आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक लंबी तांबे की नलिका में धारा प्रवाहित की जाती है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या नलिका के पहला पार्ट है क्वेश्चन के अंदर और दूसरा पार्ट है क्वेश्चन के बाहर कोई चुंबकीय क्षेत्र है। हमें ये बताना है कि अगर किसी तांबे की नलिका में मान लेते हैं हमारे ये कोई हमने यहाँ पे जो फिगर बनाया है ये मान लेते हैं हमारा ये कोई तांबे की नलिका है। ओके, तो क्या बताना है, इसके अंदर किसी बिंदु पे और बाहर किसी बिंदु पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा कि नहीं, ये बताना है। तांबे की नलिका है तो नली हमारी क्या होती है, नली हमारी हमें ये बेलनाकार होती है, इसलिए हमने यहाँ पे बेलनाकार बनाया। ये हमारा होलो है, मीन्स हमारा अंदर खाली है। ये खोखला बेलनाकार हमारी कोई तांबे की नलिका है। तो हमें ये बताना है इसके अंदर किसी बिंदु पे या इसके बाहर किसी बिंदु पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा कि नहीं होगा। तो ये हमें पता है कि अगर ये खोखला है, अगर ये खोखला बेलन है, अगर ये तांबे की नलिका खोखली है तो यहाँ पे जो हमारी धारा प्रवाहित होगी इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आउटर में जो है आउटर सरफेस पे बाहरी पृष्ठ पे ही हमारी प्रवाहित होगी, जो कि हमारा जो है मान लेते हैं आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें क्या बताना है, अंदर और बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, अगर इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, तो सबसे पहले हम जो है पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि हमें जो है अंदर की बात कर रहा है। तो मान लेते हैं अंदर हमारा कोई बिंदु, यही मान लेते हैं हमारे ये कोई बिंदु है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम जो है एम्पियर के जो है परिपथ के नियम से निकालते हैं। एम्पियर के परिपथ का नियम हमारा क्या होता है, एम्पियर के परिपथ के नियम के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, ये जो है इंटीग्रल, ये हमारा क्लोज इंटीग्रल होता है। ये हमारा जो है क्लोज इंटीग्रल, इंटीग्रल मीन्स हमारा समाकलन कर रहे हैं हम यहाँ पे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू हमारा क्या होता है, ये म्यू नॉट इंटू आई इन होता है। ये हमारा जो भी हम इमेजिनरी सरफेस मानते हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल निकालते हैं, उसके अंदर बहने वाली कुल हमारी धारा होती है। म्यू नॉट हमारा चुंबकीय पारगम्यता होती है, डीएल हमारा क्या है, लंबाई का वेक्टर है, बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ओके, हमें यही चेक करना हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा कि नहीं अंदर किसी बिंदु पे। तो हम कैसे लगाते हैं, एम्पियर का जो परिपथ का नियम होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, लगाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे इस बिंदु पे अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास हम एक इमेजिनरी जो है क्लोज सरफेस मान लेते हैं, एक जो है काल्पनिक बंद पृष्ठ मान लेते हैं हम यहाँ पे, एक काल्पनिक जो है बंद पृष्ठ इसके आसपास जो है, जिसमें ये पॉइंट हमारा अंदर आ जाए। इसके आसपास जो है हम इस तरीके से एक काल्पनिक जो है बंद पृष्ठ मान लेंगे, और इसकी जो आकृति होगी, जो हमारे इसकी आकृति है, जो हमारी इस तांबे की नलिका की आकृति है, वही आकृति हम इसको लेते हैं और ये बंद पृष्ठ हो जाएगी। ये अंदर जो हमारा एक अंदर खोखला बेलन हो जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा कि जो हमारा आई इन होगा, ये जो हमारा आई इन होगा, इस बंद पृष्ठ के अंदर बहने वाली कुल धारा होगी। आई इन हमारा जो है यहाँ पे लिया जाएगा, इस बंद पृष्ठ के अंदर बहने वाली कुल धारा। तो अगर हमारा ये तांबे की नलिका के अंदर किसी बिंदु पे ले रहे हैं, तो हमारा ये जो बेलन आ रहा है, जो हमने काल्पनिक बंद पृष्ठ माना, ये तांबे के नली के अंदर ही होगा। तो यहाँ से हमारी कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर हमारा कोई बिंदु अंदर ले रहे हैं तो इस जो हमने काल्पनिक पृष्ठ माना है, बंद पृष्ठ, इसके अंदर हमारी कोई भी धारा नहीं जाएगी, क्योंकि सारी की सारी धारा तांबे की नलिका के जो इस ऊपर वाले पृष्ठ से ही निकल जाएगी। अगर हमारा अंदर कोई भी धारा नहीं है तो इस वाले संबंध से अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वेक्टर बी डॉट हमारा जो है वेक्टर डी एल इक्वल टू हमारा जो है म्यू नॉट इंटू जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि अगर तांबे की नली के अंदर किसी बिंदु की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमारा जीरो के बराबर होता है। ओके, तांबे के अंदर, तांबे में अगर हमारी जो है तांबे की नली में अगर हमारी धारा प्रवाहित हो रही तो उसके अंदर किसी भी बिंदु पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र हमारा जीरो होता है। अब बाहर अगर कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं बाहर हमने ये बिंदु ले लिया है, तो अब इसके आसपास जो है हम क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ बना लेंगे हम जो है एम्पियर का जो है परिपथ का नियम लगाने के लिए। इसके आसपास हमने ये जो है बंद पृष्ठ एक बना रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है ये जो है बाहर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है हमारा इस तरीके से जो है बाहर हो जाएगा। ओके, तो अब हमारा ये जो है बंद पृष्ठ हो जाएगा। अब इसके इस बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल धारा कितनी जा रही है हमारी, इसके अंदर हमारी जो कुल धारा जा रही है आई इन। अब इस कंडीशन में हमारी बंद पृष्ठ के अंदर कुल धारा हमारी कितनी जा रही है, आई हमने माना, जो कि तांबे की नली में जो धारा जा रही है वही धारा हमारी जा रही है। तो अगर हम यहाँ पे एम्पियर का जो परिपथ का नियम है, ये अगर यहाँ पे हम फिर से लगाएंगे तो फाइव वेक्टर बी डॉट वेक्टर
dl इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई इन हमारा आई के बराबर है। तो यहाँ से हमें पता ये चल जाता है कि अब हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, हमारे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ये जो 0 के बराबर नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है कि हमारा जो पहले पार्ट है, तांबे की नली के अंदर किसी भी बिंदु पे हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा, और तांबे की नली के बाहर किसी भी बिंदु पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो है 0 नहीं होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अंदर और बाहर जो है हमारा नली के अंदर और बाहर किसी भी बिंदु पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा कि नहीं होगा। तो हमारा तांबे के नली के अंदर किसी भी बिंदु पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, वो 0 होगा। तांबे के नली के बाहर किसी भी बिंदु पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।